Theme. What is the theme of the poem? My mother at 66. Theme यानी विषय वस्तु या सेंट्रल आइडिया कि किस थीम के ऊपर बेस्ड है ये पोएम। थीम है फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। थीम क्या है? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर या लॉस ऑफ फियर ऑफ हर मदर। कि पॉइंट है उसे अपनी मदर के खो देने का भय होता है, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। चलिए रीड करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale face as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma, and all I did was smile and smile and smile. चलिए वन बाय वन रीड करते हैं, वर्ड बाय वर्ड्स। फर्स्ट स्टैंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएट कहते हैं, तो पॉइंट है वो अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना होती है एक गाड़ी में। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम कि मेरे माता पिता के घर से कार में बैठकर जाते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे बगल में बैठे हुए देखा। Doze sleepy. Doze means sleepy, सोई हुई, या doze ऊँघना, नींद जब आ जाती है उसमें doze ऊँघना। doze जो कि सोई हुई थी, open mouth और उनका मुंह खुला हुआ था। Her face ashen like that a corpse. Her face ashen like that a corpse. Ashen राख, ashen होती है राख। ashen like जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, ashen like यानी राख के तरह, जिस प्रकार से राख होती है वो पेल होती है, थोड़ा सा उसका धुंधला सा रंग होता है। तो पोएट कहती है हर फेस एसन लाइक कि उसका जो चेहरा है वो राख के समान धुंधला या धूसर है। दैट ए कॉर्प्स जो कि एक मृत शरीर की भांति है। कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। क्यों कहा उसने अपनी माँ के चेहरे को एसन लाइक? क्यों कि उसके चेहरे पर जो रेडियंस था, जो उसके यूथ के दिनों का जो रेडियंस था, जो चमक थी, वो अब नहीं थी। उसके चेहरे पर रिंकल थे, उसका जो चेहरा था वो निर्जीव सा था, जैसा कि एक डेड बॉडी का चेहरा होता है। सेकंड स्टैंजा है, एंड रियलाइज विद पेन दैट
she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. नेक्स्ट जो स्ट्रेंजा है उसमें पोइट कहती है एंड रियलाइज, जब ये सारी चीजें हो गई, जब पोइट अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए गाड़ी से रवाना होती है और वह अपनी माँ के चेहरे पर जब उसकी निगाह पड़ती है, उसकी माँ सोई हुई होती है और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है, उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव सा लगता है, ये सारी चीजें पोइट अपने मदर के बारे में जब महसूस करती है, देखती है, तो एंड रियलाइज, और वो महसूस करती है, उसने महसूस किया विद पेन, दुख के साथ, और उसने दुख के साथ महसूस किया दैट कि she was as old as she looked, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो दिखाई देती है। बट लेकिन soon put that thought away, लेकिन शीघ्र ही उसका ये जो विचार है कि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई देती है, ये जो विचार है शीघ्र ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, शीघ्र ही वो इस विचार को छोड़ देती है। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखती है, उसने बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी तेजी से पीछे भागना। स्प्रिंटिंग किसके लिए है? तेजी से पीछे भागना। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम किसी व्हीकल से बैठकर जा रहे होते हैं और उसकी जो स्पीड है वो